ले बेटी देते हैं, लेते हैं, तो वो व्यवस्था बनी रहे। अब उसके बाद ये बताया था कि जो बाहर है ना वही अंदर है। फिर इनको भी ख़त्म कर दिया था जो ये व्यवहार बता रहे थे अपना। फिर वो समाज के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, मर्यादा के अनुसार भी ये सारा करते हैं। अब 4 वर्ण कहाँ दिखा दिए थे फिर लास्ट में? अंदर, अपने अंदर ही दिखा दिए थे। अब हम आगे कर रहे हैं, वर्ण आश्रम के स्थापक और स्थापना का फल भी। जो ये वर्ण आश्रम बनाए भी, इसका स्थापक कौन था और इसका फल क्या मिला फिर हमें? इस वास्ते पक्षपात रहित धर्मात्मा सत्यवक्ता पुरुषों ने बेटी पंगत लेन देन रूपी व्यवहार की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए तथा संकर वर्ण की निवृत्ति के लिए तथा धर्म के न्यून अधिक उत्कृष्टता और अधर्म की न्यून अधिक अपकृष्टता के लिए तत् धर्म अधर्म संबंधी पुरुषों की सात्विकी राजसी तामसी स्वभावों के अनुसार ये कर लिया था, है ना, अनुसार उत्तम मध्यम निष्कृष्ट अध्यम 4 प्रकार की संज्ञा से ईश्वर व पूर्वोत्तक सज्जन पुरुषों ने ये बांधी थी। ये कर लिया था ना। फिर आगे है, मन के चिंतन पूर्वक मुख को शब्द उच्चारण पूर्वक ही उत्तम आदि संज्ञा की कल्पना की जाती है। ये भी कर लिया था। जो ईश्वर को सगुण मानो व निर्गुण मानो तो पूर्व कही व्यवस्था ही ठीक मालूम देती है। अब सर्व देशों में भिन्न भिन्न व्यवहारों की कल्पना के कर्ता और परस्पर भेद का कारण। ये कहाँ तक किया था? ये वाला नहीं किया था ना। जो ईश्वर को सगुण मानो व निर्गुण मानो तो पूर्व कही व्यवस्था ही ठीक मालूम देती है। आगे ईश्वर जाने क्या तदवीर है। देखो वो कह रहे थे ना, शास्त्रों में उनके अनुसार लिखा गया है। अब देखा तो किसी में नहीं है। अब उपासना करने वाले अलग हैं, सगुण उपासक भी हैं, निर्गुण उपासक भी हैं। अब कहते हैं अगर हम वैसे देखते हैं, जो ईश्वर को सगुण मानेंगे तो 2, या सगुण या निर्गुण, 2 ही में उसका करेंगे तो पूर्व कई व्यवस्था ही ठीक मालूम होती है। जो ये वर्ण आश्रम बता रहे थे हमें, आकाशवत बता रहे थे। आकाशवत तो निर्गुण हो गया, है ना, और वो ब्रह्म सीधा ऊंचा चला गया। और अगर ईश्वर को मूर्ति के रूप में हम देख रहे हैं, वो सगुण हो गया। कहते हैं फिर तो वही मालूम होती है व्यवस्था। आगे ईश्वर जाने क्या तदवीर है, परंतु उत्तम आदि व्यवहार देश काल वस्तुओं में देखने में आते हैं। अब देखो, उत्तम व्यवहार देश काल, कुछ व्यवहार कहाँ किया जाएगा? देश काल के अनुसार ही होगा, है ना, माया के अंदर होगा व्यवहार। अगर जो आकार वाला ही नहीं है, निर्गुण है, वहाँ व्यवहार कहाँ होगा? व्यवहार सगुण वाला, है ना, मतलब आकार होगा तब वहाँ व्यवहार होगा। क्या जाने यह उत्तम आदि व्यवहार ईश्वर ने स्थापन किया है व जीवों ने किया है ना। पता था है कहना कैसे किया होगा। और जब आकार विच आया उसे व्यवहार की व्यवस्था भी तब हुई होगी। वह अनादि व सादी है, परंतु यह भी देखने में आता है कि देश काल वस्तुओं के उत्तम आदि व्यवहार तत् देश निवासी पुरुषों ने किया है। जैसे देश काल होते हैं ना, उसका व्यवहार भी अलग,
उस हिसाब का होता है। अब जैसे हम यहाँ भारत में देश काल के अनुसार हमारा व्यवहार होता है ना। हम वो छोटे छोटे कपड़े डालते नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं डालते। अब अगर वही हम बाहर देखें फॉरेन में, वहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी वो छोटी छोटी स्कर्ट्स डाल के घूम रहे होते हैं, है ना। तो देश काल के अनुसार व्यवहार हुआ ना। देश काल वस्तुओं में उत्तम आदि व्यवहार तत् देश मतलब अलग अलग देश निवासी पुरुषों ने किया है, वह आप अपने सामाजिक पुरुषों ने सर्व देश काल वस्तुओं में उत्तम आदि व्यवहार स्थापन किया है। देखो, जो समाज के बड़े पुरुष होते हैं वही व्यवहार का स्थापन करते हैं। पहले ना जहाँ पे भी मतलब भोग होता था तो शांति आंटी के पापा पहुँच जाते थे। वो कौन है? हाँ, बनवारी लाल जी, वो पहुँच जाते थे। अब देखो, उन्होंने स्थापना की, वहाँ जाकर वार्तालाप किया, समाज को बताया, है ना, फैमिली के लिए बताया। तो देखो, जो उत्तम पुरुष होते हैं वो व्यवहार की स्थापना करते हैं, क्योंकि जिन देश काल वस्तु में हमारे सामाजिक पुरुषों ने उत्तम आदि व्यवहार किया है, सो अन्य सामाजिक पुरुषों ने नहीं किया। ये अब स्थापना क्यों की जाती है? एक को देखकर दूसरा सीखे, है ना। अब देखो, अब जैसे स्थापना कर दी, ये कोर्ट कचहरी बना दी, थाने बना दिए, ये भी तो स्थापना की ना। ये किस लिए की? कि व्यवस्था बनी रहे, चोर डकैती से बचे रहें, है ना। ये अगर ऐसे फ्री छोड़ दें इनको, फिर तो कितना लॉस हो। फिर जो अन्य सामाजिक पुरुषों ने जिन जिन देश काल वस्तुओं में उत्तम आदि व्यवहार स्थापन किया है, सो हमारे सामाजिक पुरुषों ने नहीं किया। अब देखो, अब जैसे मोदी आया, अब मोदी ने कितने नए रूल बना दिए सबके फ़ायदे के लिए। अब जो पहले थे उन्होंने नहीं किया, उनकी बुद्धि में भी नहीं आया। अब बुद्धि में आया है तो हम लोगों को भी ठीक लग रहा है, भी ऐसे हो, व्यवस्था बनी रहेगी इससे। इसी रीति से सर्व में जान लेना। अब ये परमात्मा ने तो नहीं बनाया, जैसे जैसे देश काल के अनुसार व्यवहार करते हैं तो वो उत्तम पुरुष सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नए नियमों की स्थापना करते हैं। इस रीति से सर्व देश काल वस्तुओं में उत्तम आदि व्यवहार जीवों ने मन के चिंतन पूर्वक वाणी से बांधा है। अब ये व्यवहार बांधा किसने? जीवों ने। कैसे? उत्तम आदिक व्यवहार मन के चिंतन से। मन में आया ना, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, अब ये करना चाहिए। तो कहते परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया, जो ये व्यवहार बनाया है निर्गुण वाला बनाएगा कैसे, जिसका कोई आकार ही नहीं है। बनाने वाले के लिए आकार चाहिए, आकार होगा तो वो सगुण होगा, और सगुण होगा तो वो उत्तम पुरुष होगा जिसने व्यवस्था बांधी। अब उत्तम पुरुष में तो ईश्वर आए, फिर आकार में, है ना। वो जो पुरुषोत्तम है, जो ब्रह्म है, हम कह रहे हैं ना, ये ब्रह्मा जी की और ईश्वर की वार्तालाप चल रही है। उनकी वार्तालाप में अब ब्रह्मा तो निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, वो कोई व्यवस्था नहीं बांध सकते, है ना। एक से बहुश्याम हुए तो ईश्वर की स्थापना हुई। अब ईश्वर ने आगे संसार सृष्टि की स्थापना की। अब सृष्टि की स्थापना वो कैसे करेंगे? जो अच्छा होगा, उत्तम पुरुष तो अच्छा ही करेंगे ना। तो उस हिसाब से ये देश काल वस्तु के अनुसार व्यवहार बनाए और उस रीति से इन्होंने चलाए। अब कहते हैं ये व्यवहार मन से बने,
मन वाणी से बने, है ना। अब मन के अंदर कुछ आया तब वो बने आगे। परंतु सत्य संभाषणों आदियों के न्यून अधिक प्रयुक्त उत्तम आदि व्यवहार सर्व देश में समाजों में सम है। अब जो सही सही व्यवहार होता है ना, सभी देश उसको लागू करते हैं नियम को। अब हमारा जो चल रहा है, अब कहते हैं जो सही सही व्यवहार होता है सभी देश उसको लागू करते हैं। अब हमारा जो है सत्य कि मैं ब्रह्म हूँ, वो सनातन है, आज का नहीं है ना। हमारे ऋषियों का, महापुरुषों का अनादि काल से वही चला आ रहा है और हम भी आगे उसको ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तम है ये। हमारे लिए उत्तम क्या है? वो बाहर का संसार का तो देख लिया, उन्होंने कहा ना इस रीति से सर्व को जान लेना। अब बाहर वाला जैसे हमने उत्तम जानना, अब ऐसे हम अंदर वाले को भी उत्तम जानेंगे, है ना। तभी कह रहे हैं ये ज्ञान बहुत पुराना है, सनातन है, आज का नहीं है, पर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अच्छा है, अच्छी स्थापना की हमारे ऋषियों ने। इस रीति से तो सर्व वर्ण आश्रमों की उत्पत्ति मुख से ही बन सकती है। ब्रह्मा ने क्या नहीं बनाई, ईश्वर ने बनाई है, जीवों ने बनाई है, वाणी से बोल के बनाएंगे ना। इन उत्तम आदि पुरुषों के ही पर्याय शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संज्ञा है। फिर काम के अनुसार वैसे वैसे उनको संज्ञा देती। इन ही पुरुषों में हिंदुओं के समाज में प्रथम विद्या पढ़ने तक ब्रह्मचार्य रखने से ब्रह्मचारी संज्ञा, पुनः गृहस्थ करने से गृहस्थी संज्ञा, वन में तप करने से वानप्रस्थ संज्ञा और सर को त्याग करने से सन्यासी की संज्ञा बांधी गई। अब ये 4 आश्रम बनाए। अब 4 आश्रमों के अनुसार अब वैसे वैसे उनको संज्ञा दे दी। अब गृहस्थ आश्रम 50 साल तक है, जब शरीर की आयु 50 साल तक है तब तक गृहस्थ है। उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम में। अब वानप्रस्थ में तभी तो बापू बोलते हैं अगर सही से जिसने जिया है ना, वो 50 वर्ष तक अपना सारा कुछ निबेड़ लेगा, उसके बाद उसकी मन की इच्छाएं वासनाएं रहेंगी नहीं, ख़त्म हो जाएंगी। अब जिसकी ख़त्म हो गई उसने सही ढंग से जिया, और जिसकी ख़त्म नहीं हुई उसने सही ढंग से नहीं जिया। यह 4 वर्ण आश्रमों की संज्ञा सर्व देशों विलायतों में आप अपने समाज में मुसलमान और अंग्रेज आदि अच्छे पुरुषों ने निज निज देश भाषा के अनुसार कल्पना की हुई है। कहते हैं जहाँ मर्जी का देश का लो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या बाहर का अंग्रेज है ना, सभी ने ये व्यवस्था कर रखी है। केवल नामांतरण का ही भेद है, स्वरूप का नहीं। स्वरूप से हम सारे वही हैं, एक हैं हम सारे। आप अपने समाज में बेटी पंक्ति, खान पान आदि व्यवहार भिन्न भिन्न करने से व एकमेक करने से तो उत्तम आदि संज्ञा पुरुषों को प्राप्त नहीं होती। अब उत्तम संज्ञा किसको दी जाती है? जो उत्तम काम करता है। उत्तम काम कब करेगा? हाँ जी, हाँ, समाज के लिए कब करेगा? जब सत्वगुणी अंतःकरण होगा, जब उसके गुण ऊंचे होंगे, तो अपने आप ही गुणों से वो खुद बखान होता है उस पुरुष का। हाँ, याद कर रही हैं ना। अब देख लो, अब
उत्तम, देखो सत्वगुणी अंतःकरण का खुद बखान हो रहा है। अब उनको भी नहीं पता होगा कि हम यहाँ उनको याद करेंगे, है ना। अब कैसे उनको याद किया जा रहा है यहाँ पे, तभी कहा कि आप अपने समाज में बेटी पंक्ति, खान पान आदि व्यवहार भिन्न भिन्न करने से व एकमेक करने से तो उत्तम आदि संज्ञा पुरुषों को प्राप्त नहीं होगी, है ना। व्यवहार बेटी का लेन देन कर रहे हैं, है ना, या फिर एक में होकर हम कुछ कर रहे हैं, कहते हैं वहाँ से उत्तम आदि संज्ञा प्राप्त नहीं होगी। वहाँ पर उत्तम आदि संज्ञा तो गुणों से प्रयुक्त है। अब जिसके गुण उत्तम होंगे उसको उत्तम संज्ञा मिलेगी। जाति समाज के अनुसार उत्तम आदि संज्ञा नहीं प्राप्त होती, किंतु धर्म अधर्म की उत्कृष्टता अपकृष्टता के अधीन है। अब ब्राह्मण है तो हम उसको उत्तम संज्ञा दे दें, कहते हैं ऐसी बात नहीं है, गुण भी उत्तम होने चाहिए, है ना। जिसके गुण, अब शूद्र है और गुण उसके उत्तम है तो उसको उत्तम संज्ञा मिलेगी। यह नहीं कि ब्राह्मण से क्षत्रिय नीच है, क्षत्रिय से वैश्य नीच है, वैश्य से शूद्र नीच है। अब ये भी खोल रहे हैं। अब 4 वर्ण किए, है ना। अब इनमें से उत्तम कौन है, इन वर्णों के अनुसार उत्तम नहीं होगा कोई भी। वर्ण नीच कर्म करने से नीच कहता है, उच्च कर्तव्य करने से उच्च कहता है। भले बुरे कर्तव्य के अधीन से ऊंच नीच हो जाता है, नीच ऊंच हो जाता है, ठीक है। अब कहते हैं भले बुरे कर्म करने से, अगर ब्राह्मण नीच कर्म कर रहा है तो वो नीच कहेगा, हम उसको उत्तम नहीं कह सकते। और शूद्र अच्छे कर्म कर रहा है तो हम उसको उच्च वाला बोलेंगे। यह प्रकरण शास्त्रों में भी लिखा है और प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। सर्व पुरुष एक काम को नहीं कर सकते, तभी ये वर्ण आश्रम बांट दिया, कामों को बांटा गया। अब देखो डॉक्टर है तो मनुष्यों को बचा सकते हैं ना, वो बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकता। अब इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता, ज़रूरत दोनों की है। ऐसे कहते हैं काम को बांटने के लिए ये अलग अलग वर्ण आश्रम बनाए हैं, ना कि हम मन के अंदर भेदभाव कर लें कि ये उत्तम है ये नीच है। वर्ण आश्रमों के अनुसार भी ऐसा नहीं करना हमें। सर्व पुरुष एक काम को नहीं कर सकते और सर्व कामों को एक पुरुष भी नहीं कर सकता। अनेक ही काम हैं, अनेक ही पुरुष हैं। इस वास्ते जुदा जुदा कामों के अनुसार पुरुषों की जुदा जुदा संज्ञा बांधी है। बिना व्यवहार सुखपूर्वक सिद्ध होता नहीं। अब देखो व्यवहार करेंगे, है ना, तभी कुछ मिलेगा ना आगे, सुखपूर्वक तभी सिद्धि होएगी किसी चीज़ की। अब ये तो बाहर संसार का हो गया, ठीक है। अब अंदर का देखें तो अब अंदर की भी तो अलग अलग संज्ञाएं हैं। कब ये ब्राह्मण बन जाता है, कब ये वैश्य बन जाता है, कब ये खत्री बन जाता है, कब ये शूद्र बन जाता है, बनता है, अलग अलग बन जाता है। अब कहते हैं ये अगर देख रहा है इन सब को, इन सब वर्णों को, बुलाता है खुद ही है ना, फिर तो आप ही है। अगर ये देखता नहीं है, मिल जाता है तो फिर तो बन गया, है ना, फिर तो ये जीव है, निरपुरा जीव ही है। इस वास्ते शास्त्र अध्ययन पूर्वक तथा शास्त्रों तक कामों के अनुष्ठान पूर्वक पक्षपात रहित और मर्यादा बाहर लोभ रहित उपदेशक पुरुषों की ब्राह्मण संज्ञा की गई है।
अब ब्राह्मण वो नहीं है ना, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, वो ब्राह्मण नहीं है। अब ब्राह्मण कौन है? जो शास्त्र अध्ययन करता है, चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है चाहे नहीं हुआ। जो शास्त्र अध्ययन करे, शास्त्र उत्तरक काम करे, उस अनुसार पक्षपात रहित उसकी मर्यादा रहे और लोभ रहित उपदेश करे, वही पुरुष ब्राह्मण है। क्योंकि पक्षपात रहित उपदेश का पुरुषों बिना प्रजा के कल्याण रूपी उन्नति नहीं होती। अब जो उपदेश कर रहा है, अगर पक्षपात होकर नहीं करता है ना, एक को कर रहा है तो भी कल्याण नहीं होगा, एक को देख कर फोकस करके उपदेश कर रहा है तो भी कल्याण नहीं होगा। और अगर वो पीछे कुछ ले रहा है ना, जैसे अब तो धन होता है, पहले क्या होता था, वो अनाज वो करते थे है ना, अगर वैसे कर रहा है तो भी कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सामने से दृष्टि कहाँ जाएगी, भी कुछ लेकर उपदेश दे रही हैं, वहाँ फिर फायदा नहीं होगा आगे। वैसे ही पक्षपात रहित धर्म पूर्वक युद्ध में उत्साही तथा अदालती प्रजा पालक पुरुषों की क्षत्रिय संज्ञा की है। अब पहले ब्राह्मण का बताया, अब क्षत्रियों का बता रहे हैं। भी क्षत्रिय कौन है? जो पक्षपात रहित धर्म पूर्वक युद्ध करते हैं उत्साह के साथ, और अदालती प्रजा पालक पुरुषों की क्षत्रिय संज्ञा की है, क्योंकि ऐसे शूरों के बिना प्रजा का कल्याण होता नहीं। अब पहले राजा के आगे सैनिक होते हैं है ना, अब वो सैनिक क्या करते थे, जब कहीं युद्ध होता था तो सैनिक पहले आते हैं प्रजा की रक्षा करने के लिए। अब वो प्रजा की रक्षा भी कैसे हो? पक्षपात रहित। भी ए मेरा आपने में हिंकू बचागना है, मेरा अपना कहने में हिंकू अगो काटे में दुश्मना देगा, ऐसा नहीं। कहते हैं जो ऐसा करता है क्योंकि ऐसे शूरों के बिना प्रजा का कल्याण होता नहीं। प्रजा को चोर आदि लूट लेंगे फिर। अब क्षत्रिय का बता दिया, भी क्षत्रिय कैसे हैं, व्यापार। अब देखो ये बाहर का बताया, हम अंदर का करते हैं। क्षत्रिय कैसे हैं? अब क्षत्रिय कैसे हैं कि हम चोरों से बचाएं। अब चोर कौन हुए? विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये चोर। हम क्षत्रिय बने, क्षत्रिय बनकर हम अपना बचाव करें। बचाव करेंगे तभी राजा सुरक्षित रहेगा। अब राजा कौन है? हम स्वयं में, हम स्वयं में। अब आगे है वैश्य, व्यापार कर धन संग्रह करने के जिन पुरुषों की बुद्धि है तिनको वैश्य संज्ञा दी गई है ना। बन्नियों को बोलते हैं ना, भी वो लेन देन करते रहते हैं। इन बिना भी प्रजा का कल्याण नहीं होता, ये भी होना जरूरी है। क्योंकि अन्य देश की वस्तुओं को इस देश में, इस देश की वस्तुओं को अन्य देश में ले जाने बिना प्रजा सुखी नहीं होती। अब देखो, अब हम देखें, हम वैश्य कैसे हैं, हम लेन देन करने हैं ना हमें। अब लेन देन कैसे करें? अब गुरुदेव के महावाक्यों को ले आएं। अब वो महावाक्य लेकर आएंगे तो फिर हम आगे भी तो देंगे है ना। अब ये लेन देन ये हमारा चल रहा है गुरुदेव के महावाक्यों का, तो हम सुखी हैं, प्रजा सुखी है। अब ऐसे प्रजा सुखी रहेगी। अब आगे है शूद्र निरूपण। तैसे ही
काष्ठ, लोह, कपड़े, दर्जी, धोबी, न्यायी, सोनी आदि जो पूर्वों तक 3 बुद्धि रहित जो पुरुष हैं। अब शूद्र है ना, शूद्र की क्या संज्ञा दी गई है कि इसकी बुद्धि नहीं है, बुद्धि से रहित है ये, तभी इसको शूद्र कहा गया। 3 की शूद्र संज्ञा की गई है। इन बिना भी प्रजा का कल्याण नहीं होता, क्योंकि मकान आदिकों के बिना प्रजा को सुख कैसे होगा, किंतु होगा नहीं। अब देखो, अब शूद्र, अब कहते हैं ये जो बनाते हैं वो आगे ना संक्रांत के घर बैठी है ये 4 ही आश्रम है ना, वर्ण आश्रम है ना, वो बताते हैं कहते ना शूद्र बिना भी गत कहनी। अब अगर ये नहीं होंगे तो कौन बनाएगा। अब इनका दिमाग वैसे मोटा होता है, हार्ड वर्क कर सकती हैं, दिमाग नहीं चला सकते है ना, बुद्धि नहीं चला सकते। शरीर से जितना मर्जी इनके काम ले लो। अब ऐसे कहते हैं इनके बिना भी गति नहीं है, फिर हमारा काम कौन करेगा, हम रहेंगे कैसे, है ना। ये व्यवस्था बनाने के लिए शूद्र का भी होना जरूरी है। अच्छा, अब हम अपने में देखें, अब अपने में शूद्र हम कैसे हुए। हाँ, अपने आप को मैं समझते हैं, वो शूद्र हो गए, है ना। अब कहते हैं शूद्रों की होती है मोटी बुद्धि। अब बाहर से बना ले हम अपनी मोटी बुद्धि, बाहर वाले लोग बामर थोड़ी देन देना आपा को, है ना। वो कैसे हमें कहते हैं एता पागल थी ये, कितना कितना कुछ बोलते रहते हैं। अब वो बोलें, अब मोटी बुद्धि वाले को दस सके ना थी से अपने में मस्त रहेगा, ठीक है। तो वैसे हम शूद्र बन जाएं, भी सामने वाला जो भी बोलता रहे हमें उसकी तरफ देखना नहीं है, हमने खाली अपना ही काम करना है। अब देखो ये 4 वर्ण आश्रम बना दिए। अब आगे है, इन मध्य में जो नीच कामों को करेगा सो नीच होगा। शूद्र नीच कहनी, जो नीच काम करेगा सो नीच होगा, अन्यथा नहीं। जीवों के जीवन वास्ते काम अनंत है। धर्म पूर्वक 3 कामों को करने से नीच नहीं होता। देखो, कोई भी काम करो, है ना, एक तो शर्म नहीं आनी चाहिए, काम कोई नीच नहीं है, पर काम किया कैसे जाए, धर्म पूर्वक, बिना बेईमानी के, साफ स्पष्ट होकर। कहते हैं धर्म पूर्वक जड़ा मर्जी काम करो, जीवन निर्वाह के लिए काम बहुत हैं, पर काम करो धर्म पूर्वक। अगर धर्म पूर्वक काम करते हैं तो नीच नहीं है। जो जाति व समाज नीच हो तो जज के बेटों को जजी अधिकार लायकी के बिना फिर मिलना चाहिए, है ना। अब ये कहते हैं जो जाति व समाज नीच हो तो जो जज का बेटा है उसको जज ही बनाए, चाहे पढ़ाई है उसकी चाहे नहीं है। पंडित के बेटे को पढ़े बिना पंडिताई का अधिकार नहीं मिलता। इस प्रकार कर्म ही प्रधान है। अब ये वो तो खाली वर्ण आश्रम बना दिए, अगर ये 4 वर्ण आश्रम नहीं होंगे तो गुजारा नहीं है, चारों का होना जरूरी है। बाकी देखो, जो जहाँ जिस हिसाब से कर्म करेगा उसको उस हिसाब से संज्ञा मिलेगी। इसी वास्ते आप अपने धर्म पूर्वक नाम सचावट पूर्वक व्यवहार करते अंतःकरण की शुद्धि सर्व जीवों की होती है। अब कहते हैं एक तो धर्म पूर्वक व्यवहार करें हम, और अगर कोई काम कर रही हैं तो वो भी धर्म पूर्वक करें, बिना बेईमानी के करें।
अगर बिना बेईमानी के जीवन निर्वाह के लिए हम काम कर रहे हैं तो भी अंतःकरण की शुद्धि आप पे होगी। पर होता क्या है, मिलावट होती है बीच में, है ना। बेईमानी बीच में आ जाती, अपने स्वार्थ के लिए आती है। अब अपने स्वार्थ के लिए हमने 4 पैसे ज़्यादा भी कमा लिए तो वो पैसे गए कहाँ? बच्चों में। बच्चों की बुद्धि कैसी हुई? गई। बुद्धि गई, पशु बना। तो फायदा क्या हुआ? अगर धर्मपूर्वक हम चलते हैं तो कोई हानि नहीं है। कहते हैं काम करो पर धर्मपूर्वक, ट्रांसपेरेंट होकर काम हो। सर्व जीवों की होती है, अंतःकरण की शुद्धि सर्व जीवों की होती है। यदि इनमें कोई नीच होता तो तिसके चित्त की शुद्धि नहीं होती। अब जो नीच कौन है? जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वही नीच है। हम शूद्र को नीच नहीं कह सकते। इससे कर्तव्यों के अधीन ही उत्तम आदि व्यवहार रखने से प्रजा की उन्नति तथा कल्याण होता है। अगर उत्तम व्यवहार की स्थापना करेंगे तभी प्रजा का कल्याण होगा, क्योंकि नीच कर्म करने से नीच पद मिलने का भय होता है। अब नीच कर्म होंगे तो अधोगति तो है ही है ना। भय क्या है? पक्की अधोगति है नीच कर्म करने से। उच्च कर्म करने से उच्च पद मिलता है। इस संकेत से सर्व जीव सर्व विद्या में प्रसन्नशील रहते हैं, आलसी नहीं होते। आलस ही बुद्धि की क्षीणता का कारण है। आलस से ही सर्व काम बिगड़ते हैं। अब जो आलसी होगा ना वही बेईमानी करेगा, है ना। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, इससे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब आलस से ही तो फिर उसको नीच कर्म कर दिया ना। अब नीच कर्म किया तो क्या हुआ? आगे योनि भी तो नीच वाली ही मिलेगी। कर्म उन्हें नीच किए थे, हमको योनि उत्तम मिल से क्या? फिर आगे योनि भी उसको नीच वाली ही मिलनी है। ओम तम नमामि। ओम